श्री निर्मल माता के श्री चरणों में समर्पित कहानी। अब आप सुनेंगे श्रीमती सुनीता सिंह की लिखी कहानी राहु का दोष। सुजाता और रमेश की ज़िंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। दो प्यारे बच्चे थे, रसिका और रोहन। छोटा सा परिवार था। माता पिता में बड़ा प्रेम था और भाई बहन भी एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते थे। कब बच्चों ने स्कूल से लेकर कॉलेज का सफ़र पूरा कर लिया, समय का पता ही ना चला। रोहन का बिजनेस में इंटरेस्ट था। वह किसी नौकरी के बंधन में बंधना नहीं चाहता था। माता पिता ने उसे अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय चुनने की आज़ादी दी और व्यवसाय जमाने में मदद भी की। उसका व्यवसाय चल निकला। परिवार की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो गई। रसिका का भी पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका था और उसने अपने खाली समय का सदुपयोग करने के लिए ITI से बेकरी का कोर्स कर रही थी। सभी कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब आस पड़ोस के लोग सुजाता और रमेश को अपने बच्चों की शादी ब्याह कर देने की सलाह देने लगे थे। सुजाता को भी रसिका के लिए अच्छा घर वर की तलाश थी। लड़के देखे जाने लगे, कुंडलियों का मिलान होने लगा। तभी पंडित जी ने रसिका की कुंडली में राहु का दोष होने की बात बताई। सुजाता और रमेश परेशान हो गए। हालांकि पंडित जी ने उन्हें बताया कि यह दोष आंशिक है। और अब आगे पंडित जी ने जैसा बताया था कि ये राहु का दोष आंशिक है, जान के लिए तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन वैवाहिक जीवन उतना सुखी न रहेगा। लेकिन माता पिता को चिंता को दूर करते हुए दोष की शांति के उपाय भी पंडित जी ने बताए। माँ और पिता ने रोहन ने इस बात के बारे में रसिका को कुछ न बताया, लेकिन अब जहाँ भी शादी की बात चलाते राहु को दोष वाली बात बता देते थे, ताकि इस बात का लेकर उनकी बेटी की आने वाली ज़िंदगी में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इधर उन्होंने पंडित जी के बताए अनुसार दोष की शांति के सभी उपाय पूजा पाठ करवाया। हालांकि परिवार पढ़ा लिखा और समझदार था और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को नहीं मानता था, लेकिन बेटी के भविष्य को चिंता होना स्वाभाविक ही था। खैर, एक जगह रसिका का रिश्ता तय हो गया। पढ़ा लिखा परिवार था। लड़का ज्ञानेंद्र इन अंधविश्वासों को ज़्यादा न मानता था। ज्ञानेंद्र का भी अपना छोटा मोटा व्यवसाय था। परिवार की आर्थिक स्थिति रसिका के परिवार जैसे मजबूत तो न थी, पर सभी कुछ ठीक लगने पर सुजाता रसिका का विवाह के लिए तैयार हो गई। ज्ञानेंद्र के परिवार में दो बड़े भाई भाभियाँ, उनके बच्चे और ज्ञानेंद्र दो शादीशुदा बड़ी बहनें थीं। माता पिता का देहावसान काफ़ी पहले ही हो चुका था। इधर ज्ञानेंद्र और रसिका में भी मोबाइल पर आपस में बातचीत होने लगी थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों के परिवारों ने मिलकर सगाई और कुछ दिनों बाद शादी की रस्में पूरी की। रसिका की माता पिता ने भी खूब भरपूर उपहारों के साथ रसिका की विदाई की थी। लाखों अपने संजोए हुए अपने ससुराल पहुंच गई। शादी के 3 साल कैसे पंख लगाकर उड़ गए पता ही न चला। इस बीच रसिका और ज्ञानेंद्र का एक बेटा हो गया, जिसे बड़े प्यार से घर के सभी लोग बेटू कहकर बुलाते थे। बेटू की किलकारियाँ सुनकर रसिका का तन मन खुशियों से भर जाता और ज्ञानेंद्र भी उसे सीने से लगाए रखता। लेकिन इस बीच ज्ञानेंद्र की दुकान के आसपास कुछ और नई दुकानें खुल गई और उसका व्यवसाय में कमी आनी शुरू हो गई और वह रसिका से वाद विवाद झगड़ने लगता। रसिका भी उसे बहुत समझाती, पर उस पर कोई असर न होता। इस बीच रसिका के साथ परिवार की महिलाएं का व्यवहार भी बदलने लगा। उन्होंने व्यवसाय में हानि के कारण रसिका की कुंडली में राहु का दोष बताया और यह कहकर उसे प्रताड़ित करने लगी। आसपास के लोग रसिका के सामने कुछ न कहते, लेकिन उनकी कानाफूसी उसे समझ में आ रही थी। कुछ न कुछ तो चल रहा है, कुछ तो है जो उसे छुपाया जा रहा है। रसिका परेशान रहने लगी। अपनी मम्मी पापा को वह ससुराल के बारे में कुछ न बताती। एक दिन ज्ञानेंद्र नशे में घर पहुंचा और उसने अपने व्यवसाय में हो गए नुकसान के लिए रसिका को दोषी ठहराने लगा। उसी दिन रसिका को यह बात पता चली कि उसकी कुंडली में राहु का दोष है। रसिका पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वह इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानती थी, लेकिन पति की बातों से उसके मन पर गहरी ठेस लगी।
अब वह हमेशा चुपचाप सी रहने लगी। हंसती खिलखिलाती रस्का तनावग्रस्त रहने लगी। उसे अपना और अपने बच्चे का भविष्य अंधकारमय लगने लगा। इसी बीच रोहन की शादी तय हो गई और रस्का मायके आ गई। बुझी बुझी से रस्का को देखकर सुजाता का दिल बैठने लगा। रस्का का भी इतने दिनों से मन में भरा हुआ गुबार आंखों से बह निकला। माँ मुझे कभी नहीं बताया कि मेरी कुंडली में दोष है, वरना मैं कभी ब्याह न करती। क्यों तुमने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझसे बताए बिना मेरी शादी कर दी? मैं इतनी बुरी हूँ क्या माँ? सुजाता का कलेजा मुँह को आने लगा। मेरी बच्ची, मैं तुझे कभी वापस न जाने दूंगी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर काफ़ी समय तक रोई। फिर दोनों का जी हल्का हुआ। घर में शादी का माहौल था। रिश्ते नातेदार सभी आए हुए थे। रस्का खुशी खुशी रोहन से हंसी मजाक में आने वाली भाभी के लेकर भाई को छेड़ने लगी। आते रिश्तेदारों से बातें करने का नाटक करती रही। रोहन की बहू विदा होकर घर आ गई थी। कुछ दिनों बाद रस्का भी अपने ससुराल चली गई, लेकिन उसके पति की शराब पीने की आदत बढ़ती चली गई। वह रस्का से लड़ता झगड़ता, उसे दोषी ठहराता, लेकिन उस पर कभी हाथ न उठाता। लेकिन उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन लोगों की बातों में ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। बेटू की प्यारी प्यारी बातों को भी उसे अच्छी न लगती। वह उसे डांट फटकार देता और 2 साल का मासूम बच्चा माँ के आंचल में छुप कर सिसकने लगता। रस्का की माँ सुजाता समझदार महिला थी। वह समझ चुकी थी कि अब रस्का को ससुराल में नहीं रहना चाहिए। रस्का स्वाभिमानी लड़की थी। वह माता पिता के बोझ नहीं बनना चाहती थी और घर में भी अब भाभी आ चुकी थी, इसलिए अब मायके आना रहना अच्छा नहीं लग रहा था। भाभी पढ़ी लिखी टीचर थी। उन्होंने और रोहन ने रस्का को बहुत समझाया, तो किसी प्रकार रस्का रोहन के साथ मायके आ गई। भाभी का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था। रोहन भी रस्का का लेकर बहुत चिंतित था। वे सभी जानते थे रस्का के लिए यह समय बड़ा ही निराशाजनक और कठिन है, लेकिन उन्होंने उसकी हिम्मत बंधाई। पापा ने कहा, बेटी तुमने ITI से बेकरी का कोर्स किया है, चलो अपना काम शुरू करो, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। और फिर रस्का के लिए एक रूम किराए पर लेकर पूरे परिवार ने मिलकर उसके व्यवसाय में सहयोग किया। धीरे धीरे उसकी बेकरी चल निकली। रस्का नई नई रेसिपी आजमाती और उसे कई प्रकार के केक पेस्ट्रीज बनाती, और जो लोगों को पसंद आते, उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। मोहल्ले की एक सहयोगी बहन करुणा भी अक्सर उसकी दुकान से अपने बच्चों के लिए सामान लिया करती थी। उनसे रस्का की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसने अपने जीवन की सारी सच्चाई उसे बता रखी थी। बेटू भी इस समय 5 साल का हो चुका था। वह रस्का से कहता, मम्मा हम अपने घर कब जाएंगे? पापा के पास चलो ना। मम्मा मुझे पापा की बहुत याद आती है। रस्का की आंखों में आंसू भर आए। वह जानती थी कि ज्ञानेंद्र मन का पूरा नहीं है, वह उन दोनों को चाहता ही बहुत है। रस्का भी तो कभी एक पल के लिए ज्ञान को भुला ना पाई थी। वह बच्चों का मन बहलाने के लिए कह देती थी, हाँ बेटा हम पापा के पास जल्दी ही चलेंगे। एक दिन करुणा बहन अपने पति के साथ रस्का की बेकरी में आई। उन्होंने अपने पति से रस्का के बारे में बता रखा था। वे एक सरकारी औद्योगिक बैंक के मैनेजर थे। उन्होंने रस्का से कहा कि वह अपने बैंक से महिला उद्यमियों के लिए मिलने वाला लोन ले सकती है। रस्का ने कहा कि काम नहीं चल पाया तो मैं बैंक का पैसा ब्याज और किस्तें कैसे चुका पाऊंगी। लेकिन मैनेजर साहब ने समझाया कि आप मेहनती हैं और मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर कर पाएंगी। सहयोगी बहन करुणा ने उसकी बहुत हिम्मत बढ़ाई। रस्का ने लोन लिया और बड़े पैमाने पर बिजनेस शुरू किया। अब रस्का आत्मविश्वास से भर गई थी। उसकी बेकरी में अब कई और महिलाएं भी काम करने लगी थी। मैनेजर साहब बड़े सज्जन व्यक्ति थे और निर्मल माता के बड़े भक्त भी। उन्होंने रस्का को अपनी छोटी बहन मानकर उसकी मदद की थी। अब वह चाहते थे कि रस्का अपना पारिवारिक जीवन भी खुशी के साथ जिए। एक दिन वह रस्का के माता पिता के पास गए और ज्ञानेंद्र के फ़ोन का नंबर लिया और उसके मन की बात जाननी चाहिए।
अब तक ज्ञानेंद्र को भी पत्नी और बच्चों के जाने के बाद अपनी गलती का एहसास हो चुका था। 2-4 बार बातें करने के बाद मैनेजर साहब ने पूछा क्या वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना चाहेगा। ज्ञानेंद्र ने कहा, मैंने रसिका को बहुत बड़ा दुख दिया है, क्या वह मुझे माफ़ कर सकेगी। रसिका की बेकरी का सामान एक शहर से दूसरे शहर में जाने लगा। उसने बैंक का लोन चुका दिया था और अपने लिए 2 गाड़ियां भी ले चुकी थी, जिनसे ड्राइवर माल सप्लाई किया करते थे। लेकिन ज्ञानेंद्र को वो भुला नहीं सकी थी। फिर एक दिन अचानक ही मैनेजर साहब और करुणा बहन उसके घर पहुंचे। ज्ञानेंद्र भी साथ आया था। बेटू पापा को देखते ही उनसे लिपट गया। ज्ञानेंद्र ने रसिका को देखा। रसिका ने ज्ञानेंद्र को। दोनों निःशब्द थे, लेकिन दोनों की आंखों में आंसू छलकते आए थे। मैनेजर साहब ने करुणा बहन से कहा, करुणा जी हमें चलना चाहिए। तभी रसिका बोली, मेरे भाई साहब, क्या मेरे परिवार आपके साथ निर्मल माँ के दरबार आने का मौका मिलेगा? जिनके भक्त इतने सहज और सरल हैं, मैं उनके दर्शन कर पाऊँगी? वो कितनी और निर्मल और कितनी अच्छी होंगी। मैनेजर साहब और करुणा बहन ने कहा, क्यों नहीं रसिका, हम कल सुबह ही चलेंगे। जय माँ निर्मल माता की जय। बस इतनी सी थी कहानी सुनीता सिंह की, राहु का दोष। सुजाता और